अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान की नई एपिसोड में मैं हूं आपका होस्ट अख्तर रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान में बनने वाले सबसे बड़े पन बिजली मंसूबे दासू डैम ने एक और अहम संग मील अबूर किया है। इस डैम की वजह से कराकोरम हाईवे का एक हिस्सा बंद हो रहा था, तो उसे बाईपास करते हुए नई रोड बनाई गई है और नई टनल बनाई गई है, जिसके जरिए इस डैम की कंस्ट्रक्शन के लिए आने वाली मशीनरी बहुत तेजी से आ सकेगी और बहुत जल्द ये मंसूबा मुकम्मल हो पाएगा। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, हमने चंद दिन कबल आपको बताया था कि स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट आने वाली है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली फ्लाइट दुबई से उतर चुकी है और अब इस एयरपोर्ट के साथ साथ उस इलाके में हुकूमत के क्या प्लान्स हैं सियाहत को फ़रोग देने के लिए, वो आपसे डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं दासू डैम, जो कि तरबेला डैम से 240 किलोमीटर ऊपर बन रहा है। पहले दासू डैम आएगा, उसके बाद तरबेला डैम है। तो ये दरिया सिंध के ऊपर पाकिस्तान का सबसे बड़ा पन बिजली मंसूबा होगा, जो सालाना 21 अरब यूनिट्स बिजली के पैदा करेगा। अगर हम मेगावाट पर आवर की बात करें तो ये 4320 मेगावाट पर आवर बिजली पैदा करेगा। इससे बड़े मंसूबे बाशा डैम होंगे जो 4500 मेगावाट है, उससे बड़ा तरबेला डैम है जो 6481 मेगावाट है। लेकिन चूंकि इस जगह से हर वक्त पानी गुजर रहा होगा, तो ये बिजली ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, साल का ज्यादा वक्त ये बिजली प्रोड्यूस करेगा, इसलिए ये 21 अरब यूनिट्स बिजली के प्रोड्यूस करेगा। जबकि भाषा डैम में पानी रोका जाएगा और ज़रूरी मकासद के लिए हस्ब ज़रूरत छोड़ा जाएगा, इसी तरह तरबेला में भी, तो वहाँ से सालाना 18 अरब यूनिट्स बिजली पैदा होगी। अब इस डैम की तामीर के दौरान कराकोरम हाईवे का कुछ हिस्सा सबमर्ज हो रहा था, 62 किलोमीटर, उसमें से एक अहम हिस्से को नए सिरे से तामीर किया गया है। उसके लिए नई सुरंग बना दी गई है, जिससे कराकोरम हाईवे के ऊपर ट्रैफिक रवां दवा हो गई है। और फिर इस डैम की तामीर के लिए जो मशीनरी आनी है, बड़ी बड़ी जो टरबाइन्स आनी है, जो क्रेन्स आनी है, वो भी इसी रोड और टनल के जरिए पहुंच पाएंगी और इस प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन का टाइम है वो जल्दी हो पाएगा। फिर मुस्तकबिल में जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा, इसका फेज 1 तो 2025-26 में और फेज 2 सन 2028-29 में मुकम्मल होगा, तो फिर इस टनल को इस डैम के अंदर आने वाले मट्टी गारे को फ्लश करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये दो पर्पस सर्व करेगी ये टनल जो है। इसके अलावा इस डैम के बनने के बाद जो बेसिकली हाइड्रो पावर मंसूबा है, इसमें पानी थोड़ी देर के लिए ज़ख़ीरा किया जाएगा और ज़रूरी मकासद के लिए नहीं किया जाएगा, बिजली पैदा करने के लिए। इसमें पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश 1.1 मिलियन एकड़ फिट होगी। आप समझ लीजिए जितना मोहम्मद डैम है तकरीबन उतनी कैपेसिटी है, थोड़ा सा कम उससे। तो इसमें पानी सिर्फ थोड़ी देर के लिए रोका जाएगा, चंद दिनों के लिए, और फिर उससे बिजली प्रोड्यूस करके उसको छोड़ा जाएगा। जबकि हमारे दीगर डैम जो है, जैसे तरबेला है, मंगला है, कल को बाशा बनेगा, उनमें ज़रूरी मकासद के लिए कई महीने पानी रोका जाता है और जब ज़रूरत होती है फसलों को तब पानी छोड़ा जाता है। तो इसमें जब पानी रोका जाएगा तो पीछे से जो पानी मट्टी गारे वाला आएगा वो 2-3 दिन रुकने की वजह से सेटल हो जाएगा, मट्टी गारा इसी डैम में रुक जाएगा, वो आगे तरबेला डैम में नहीं जाएगा। तरबेला डैम जो इस वक्त बहुत तेज़ी से हर साल लाखों टन मट्टी और गारे से भर रहा है, वो काम रुक जाएगा और उसकी लाइफ में 40 साल का इजाफा होगा। इसके बाद इंशाल्लाह जब फ्यूचर में हमारा बाशा डैम बनेगा तो वो भी मट्टी गारा ऊपर रोकेगा, जिसके सबब मजीद 60 साल तरबेला डैम की उम्र बढ़ जाएगी। हमारे इंडस के ऊपर जो डैम्स हैं, इनका एक इशू ये है कि यहाँ पर मट्टी बहुत ज़्यादा है पानी के अंदर। अगर आप यूरोप में जाएं तो आपको नीलगू पानी मिलता है, लेकिन हमारे दरियाओं में जो पानी है, हमारी जो नहरों में पानी है, उसमें मट्टी गारा ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ से पानी आता है, जब ग्लेशियर से मेल्ट होकर पानी आता है या बारिशों का पानी आता है, तो हमारे यहाँ ग्रीनरी कम है, फॉरेस्ट कम है, तो पानी अपने साथ मट्टी बहा कर ले आता है जो हमारे डैम्स में बैठ रही है और उनकी कैपेसिटी को इस वक्त तक 30 से 35%
कम कर चुकी है। मंगला डैम भी अपनी जो टोटल कैपेसिटी है उससे 35% कम हो चुका है। इसी तरह तरबेला डैम में जितना पानी जखीरा करने का जो कैपेसिटी थी वो भी 30-35% कम हो चुकी है। ये डैम इंशाल्लाह पाकिस्तान को सस्ती बिजली इस तरह भी मुहैया करेगा कि ये वापडा हुकूमत पाकिस्तान अपने ज़राए से बना रही है, कोई प्राइवेट कंपनी यानी कि IPPs नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि जब ये सिस्टम में शामिल होगा तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी नवीद होगी। इस डैम की एक अच्छी बात यह भी है कि इसमें काम करने वाली टोटल जो फोर्स है उसका 72% लोकल लोगों पर मुश्तमिल है। यहाँ पर 3700 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें टेक्नीशियंस भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, मजदूर भी हैं। उन टोटल में 2664 जो 72% बनते हैं वो मुकामी आबादी है। तो उन लोगों को रोजगार मिला हुआ है। 2028-29 तक ये लोग यहाँ बरसर रोजगार रहेंगे, जो कि इलाके की तरक्की के लिए बहुत बड़ा काम है। आइए चलते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर पहली इंटरनेशनल फ्लाइट लैंड कर गई 14 अगस्त वाले दिन, और ये दुबई से स्कर्दू थी। 3 घंटे 30 मिनट के अंदर दुबई से स्कर्दू पहुंचे। 80 मुसाफिर थे, इसमें 60 मुकामी थे, 20 फॉरनर्स थे। अब स्कर्दू एयरपोर्ट आहिस्ता आहिस्ता अपने यहाँ आने वाली फ्लाइट्स को बढ़ाता जा रहा है। आज से 2-3 साल कबल तक जो लोग स्कर्दू के अंदर टूरिज्म इंडस्ट्री में इन्वॉल्व थे वो सुबह उठ के सबसे पहले मतला देखा करते थे, क्योंकि अगर मतला साफ होता था, मौसम साफ होता था, तो तब फ्लाइट उतरती थी। खुदा न खास्ता बादल होते, बारिश होती या बर्फबारी होती तो फ्लाइट उतरती नहीं थी, उनका काम नहीं चलता था, तो लोग वहां पर आते नहीं थे। अब वहां पर 19 लोकल फ्लाइट्स आ जा रही हैं एक हफ्ते के दौरान, और ये बड़ा बेंचमार्क है। कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से प्रॉपरली फ्लाइट्स जाती हैं। तो अब दुबई चूंकि दुनिया का इंटरनेशनल हब बन चुका है ट्रांजिट फ्लाइट्स के लिए, तो टूरिज्म के लिए और ऐसे टूरिस्ट जो पहाड़ों को पसंद करते हैं, ग्रीनरी को पसंद करते हैं, वो बआसानी वहाँ से फ्लाइट लेंगे दुबई से और 3.5 घंटों में स्कर्दू एयरपोर्ट पे होंगे। इससे पहले क्या होता था कि उन्हें वहाँ से फ्लाइट लेकर इस्लामाबाद आना होता था, फिर यहाँ से फ्लाइट लेकर उनको स्कर्दू पहुँचना पड़ता था। वो फ्लाइट कई दिन डिले का शिकार थी, या अगर यहाँ पहुँच भी गए तो वापसी की फ्लाइट नहीं मिल रही, मौसम ख़राब है, तो कई दिन उनको यहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर रुकना पड़ता था, या अपने होटल में रुककर उनको स्टे एक्स्ट्रा करना पड़ता था, और उनकी अगली इंटरनेशनल फ्लाइट्स मिस हो जाती थी। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला वो काम नहीं होगा, वो अपना प्रॉपर शेड्यूल रख के आया करेंगे और यहाँ पर आके इंजॉय करेंगे। फिर यहाँ पर मुकामी अफराद के लिए भी रोज़गार के मौके भले बोलेंगे। यहाँ पर A320 एयरबस उतरने की अब गुंजाइश है, क्योंकि पूरे नदरन एरिया में कहीं पे भी नहीं है। चित्राल एयरपोर्ट पे भी नहीं है और गिलगित एयरपोर्ट पे भी नहीं है। यहाँ से गिलगित का रास्ता 3 घंटे का है, आप पूरे गिलगित बल्तिस्तान तक जा सकते हैं। एक चीज़ की कमी रह गई है, अब यहाँ पर स्कर्दू शहर में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के होटल नहीं बने। दरमियाने दर्जे के होटल हैं, 2-3 बड़े होटल इस वक्त ज़ेरे तामीर हैं, जो उम्मीद है अगले साल कंप्लीट होंगे। तो ऐसे हमारे गेस्ट, ऐसे टूरिस्ट पैसे वाले जो इंटरनेशनल फ्लाइट से आया करेंगे, उनके लिए बेहतरीन अकोमोडेशन की सहूलियात हो पाएंगी। और हुकूमत को चाहिए कि अब वहाँ पर रोड्स पर फोकस करे, सफाई के ऊपर फोकस करे, और आने वाले टूरिस्ट को एक ब्रीफ दिया जाए कि गिलगित बल्तिस्तान का कल्चर क्या है, ताकि वो वहाँ जाए, इंजॉय करें, लेकिन लोगों की नॉर्म्स को, कल्चर को ओबे कर सके। आज के इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।